आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। फूड कोर्ट का प्रोग्राम मुझे लगता है कि लॉ की जो शिक्षा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम क्लास में शिक्षा देते हैं उसमें हम सिर्फ लॉ बताते हैं, लेकिन जो सच में बच्चा करेगा कोर्ट में जाकर, जब वो अपनी डिग्री लेकर जाएगा, तब वहाँ पर मूड कोर्ट की एक्टिविटीज़ उसके काम आती हैं। CPJ कॉलेज नई दिल्ली के ऑडिटोरियम में 27 सितंबर 2025 को CPJ लॉ ट्रैक 2025 इंटर कॉलेज मूड कोर्ट प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की प्रतिभाओं के बीच हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने शोध, वाद विवाद और अधिवक्ता कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अंतर्गत रिसर्च टेस्ट, प्रारंभिक दौर, सेमीफाइनल दौर और फाइनल राउंड आयोजित किए गए। सभी चरणों में प्रतिभागी टीमों ने कानूनी प्रावधानों, वाद विवाद की तार्किकता और न्यायालयीन प्रस्तुति की क्षमता का परिचय दिया। इस मौके पर जजेज के रूप में पूर्व न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भारत भूषण प्रसून, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर मनोज सिन्हा, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल DRI एवं DGGI दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरप्रीत सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आलोक शर्मा, स्कूल ऑफ लॉ की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी त्यागी मौजूद रहीं, जिन्होंने विजेता प्रतिभागियों का ऐलान किया और सभी जजों ने प्रतियोगिता के स्तर की सराहना की। रूम बंद कर दो। वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, who have taken time out to be our chief guest for Montreal inaugural today. And a very, very hearty welcome to all the participants from different colleges pan India. This is a very great feel that we have our national law, which happens every year in a very, very big scale. Like the one we had in 2025 in the month of our 8th edition of the Northwest. We had more than 45 NLUs, universities and law colleges and India which participated, and that happens to be a two-day event. We wanted to kind of bring out something, in parallel, where it would be only a moot court competition, whereas Northwest has the national conference, it has a national debate, national client counseling and national judgment writing events too. हिंदी में बोलूं? मेरा नाम प्रोफेसर मिसेस आलोक शर्मा है। मैं प्रोफेसर हूँ लॉ सेंटर 1 फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में। मूड का प्रोग्राम रखा गया था आज जी, इसके बारे में जी, मूड कोर्ट का प्रोग्राम मुझे लगता है कि लॉ की जो शिक्षा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम क्लास में शिक्षा देते हैं उसमें हम सिर्फ लॉ बताते हैं, लेकिन जो सच में बच्चा करेगा कोर्ट में जाकर, जब वो अपनी डिग्री लेकर जाएगा, तब वहाँ पर मूड कोर्ट की एक्टिविटीज़ उसके काम आती हैं। कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे अपनी ड्राफ्टिंग करनी है केस की, कैसे जज साहब को आर्गूमेंट रख के कन्विंस करना है, ये सारा हम मूड कोर्ट से जानते हैं। तो मेरी नज़र में मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कॉलेजेस को साल में 2-3 तो करते रहने चाहिए, और मैं बधाई देती हूँ CPJ को जिन्होंने इस एक्टिविटी को अपने यहाँ कराया है। आज 20 से ज़्यादा कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस मुझे बड़ी खुशी है कि CPJ कॉलेज 20 टीमों को बुलाने में कामयाब रहा है, क्योंकि इससे एक तो बच्चे जो कॉलेज के अंदर के बच्चे हैं वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही होती है और हम जीतने का चांस, जो भी टीम जीत रही होती है उसको देखकर बच्चों को ये भावना आती है कि अगली बार हम भी इस कंपटीशन में भाग लेंगे, और इससे एक बहुत बढ़िया सिग्नल जाता है। क्योंकि मूड कोर्ट की प्रैक्टिस करना ऐसा नहीं है कि आज मनाया हम खड़े होकर करने लगे, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। जब ये सारी चीज़ आप सीखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे का, जो भी बच्चे हैं इंस्पायर होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। जी, जो नए बच्चे हैं जो वकील की और जज के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा, उनको कहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए उनके बारे में? बिल्कुल, जो भी हमारे वकील बनने वाले हैं
उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जब हम कानून सिर्फ उनको पढ़ा रहे हैं क्लासों में, उससे पढ़कर जब वो कोर्ट जाएंगे तो उनके लिए बड़ा अनजान सा रहेगा। उनको नॉलेज तो है दिमाग के अंदर कि हमें क्या बोलना है, कैसा लॉ है, लेकिन उसे कैसे बताना है, कैसे जज साहब के सामने रखना है, कैसे पार्टी को बताना है, वो सारी चीज़ें तो हम इन एक्टिविटीज से ही सीखते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी CPJ कॉलेज को कि वो मॉक ट्रायल्स के भी ऐसे ही कंपटीशन करें, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों को ट्रायल कोर्ट्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकें। मूट कोर्ट से हम अपने बच्चों को हाई कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी शिक्षा देते हैं, तो ये तो बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। देखिए, जो आज प्रोग्राम रखा गया था दैट इज़ अ मूट कंपटीशन। ये एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं और हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि हाउ टू प्रेजेंट इन द कोर्ट, मतलब जिस केस के लिए आप लड़ रहे हैं उसमें आप कैसे प्रेजेंट करोगे उस केस को कोर्ट प्रीमिसेस में, जज के आगे। आप अपने फैक्ट्स को बताएंगे, आप अपनी जजमेंट्स लेके आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद आप एक जजमेंट वर्डिक्ट पे आएंगे जो जज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे एज अ जज आज यहाँ पे बुलाया गया था और मैंने वही चीज़ देखी कि जो वो एक चेयर है ना जिस पे जज बैठते हैं, उसमें उस पे बैठ के ही पता चल जाता है कि कौन आपके सामने फैक्ट्स को अच्छे से रख पा रहा है और जो कन्विंस कर पा रहा है जिससे वो केस को निकाल लेता है, मतलब वो जीत जाता है। मैं एडवोकेट हूँ और दिल्ली कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई एम आल्सो मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ स्टूडेंट्स ने दी है और इट्स डिपेंड ऑन द फैकल्टी, मीनिंग देयर बाय फैकल्टी इज़ वेरी गुड हियर, क्योंकि फैकल्टी अगर अच्छी है तो उसी में जो है स्टूडेंट्स जो है उनकी परफॉर्मेंस सामने निकल कर आती है। अगर फैकल्टी ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, उनको समझा है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको जो है उस चीज़ का समाधान दिया है, तो बच्चे वैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और उससे जैसी परफॉर्मेंस मूट कोर्ट में आज इन्होंने बच्चों ने दी है, इट इज़ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। हाँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि भाई फैकल्टी कैसी है। यानी अगर आपको अच्छे गुरु मिले हैं तो आप उस चीज़ को दिखाओगे, उभर कर आएगी वो चीज़। अगर आपको नहीं है तो आप बोल ही नहीं पाओगे। तो इट इज़ वेरी गुड, चाहे केस कैसा ही हो, केस चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग केस हो, उसको प्रोसीड कैसे करना है ये यही सिखाया जाता है। और अगर वो अच्छे से सिखाया गया तो वीक केस को भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग केस है और उसकी जो आपने उसको प्रोसीड किया है और ऐसे प्रोसीड किया है कि उसमें वीकनेस आ गई है, तो ये लैक ऑफ जो है, जैसे इसमें था कि भी लैक ऑफ एविडेंसेस होती हैं। आप एक ऐसी चीज़ को लेकर आ रहे हो कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन उस पर आपने केस भी चला दिया। तो ये डिपेंड करता है आपकी फैकल्टी के ऊपर। यानी आपको ऐसा बताया गया है कि आप लॉ में ऐसे गोता लगा लोगे कि कुछ ना कुछ हाथ में लेकर आओगे। तो ये डिपेंड उसी पे करता है कि भी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस कैसे आएगी, उनके हार्ड वर्क से आएगी। हार्ड वर्क अगर वो करेंगे, अगर कहीं डिफिकल्टी आएगी तो टीचर उसका यानी उनके गुरु ही उसका समाधान करेंगे। तो वही चीज़ निकल कर सामने आती है। बच्चे अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो इसका मतलब उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, उन्होंने बहुत सिंसियरली अपने जो सिलेबस है उसको पढ़ा है, टीचर से अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस की है और उन डिस्कस को उन्होंने समझा है कि हाँ हम यहाँ पर वीक हैं और वीकनेस को दूर किया है। तो यही चीज़ें निकल कर आती हैं कि एक जो बच्चा जब कोर्ट के अंदर आता है, खड़ा होता है, उसके लिए सब नया होता है, लेकिन यहाँ पर अगर उसको पहले से ही ट्रेंड किया जाता है तो उसको वहाँ इतनी डिफिकल्टी होती ही नहीं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।